बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं जी आप सब अच्छे होंगे। इमिग्रेशन के 2-3 बड़े अहम सवालात थे आपके, लेकिन उन सवालों का जवाब देने से पहले जो है रवांडा पॉलिसी के हवाले से भी मैं बात करता चलूँ। जैसे अभी आपको पता है कि इलेक्शन जो है वो हो चुके हैं और उसके बाद जो है लेबर गवर्नमेंट के न्यू प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं स्टामर साहब, उन्होंने चार्ज अपना संभाल लिया है। और बीइंग ए पीएम जो है प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने जो पहला एक्ट किया है उसमें एक तो ये है कि रवांडा पॉलिसी को जो है उन्होंने नल एंड वाइड कह लीजिए, किल ऑफ कह लीजिए, जो भी इसको आप कहना चाहें, उन्होंने कहा जी कि रवांडा पॉलिसी जो है इसको हमने क्लोज़ कर दिया है। रवांडा का अब प्लान आगे नहीं चलेगा। फ़िलहाल तो उनकी अनाउंसमेंट जज्बाती तौर पे आई है या पार्टी पॉलिसीज़ के मुताबिक आई हैं, लेकिन उसके अंदर ही जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो है वो सेम डे ही स्टार्ट हो चुका है। सवाल ये पैदा किया जा रहा है कि जी कि क्या वो जो फंड्स लगे थे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। इस तरह के जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर अब जो भी अपडेट फर्दर आएगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन फ़िलहाल जो है रवांडा प्लान जो है उसको मुकम्मल तौर पे स्टॉप कर दिया गया है। उसको किस तरीके से दोबारा ये रिस्टोर करने का इनका प्लान है या किस तरीके से क्या करेंगे, उसकी अभी ये पॉलिसी जो है इन्होंने वाज़ेह नहीं की, लेकिन वो कह रहे हैं जी हम आगे करेंगे। सेकंड ये है इमिग्रेशन के हवाले से बहुत से लोग जो ये समझते हैं कि जी न्यू लेबर गवर्नमेंट के आने से मामला जो हैं सारे सुधर जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, दिस एंड डैट। पीएम साहब ने सेकंड जो उन्होंने अपनी अनाउंसमेंट किया, उन्होंने कहा जी कि नेट माइग्रेशन जो है उसको हम रिड्यूस करेंगे। इसका मतलब ये है कि इमिग्रेशन मामलात या ये जो कोई इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें कोई खुलापन नहीं लग रहा है कि जी के जिदे तुसी कहो कि जी के ओपनली हूँ सारे इमिग्रेशन मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो माइग्रेशन जो है इमिग्रेशन जो है उसको वो कह रहे हैं जी हम स्टिल कंट्रोल ही रखेंगे। और जो थर्ड उन्होंने अनाउंसमेंट की है उसमें यह है कि न्यू बॉर्डर फोर्स एजेंसी जो है उसमें को बहुत सी चेंजेस करने को ये जा रहे हैं। जैसे जो करंट काम कर रही है जो जिसको यूके बॉर्डर एजेंसी कहा जाता है, उसमें उसको and not been to see a member of staff at the check-in desk this morning, please come forward to see a member of staff at gate 31. नहीं जी, मेरी फ़्लाइट है आगे, अभी आधा घंटा पड़ा है तो मैं टोरंटो जा रहा हूँ। वहाँ से भी मैं आपके साथ राब्ते में रहूँगा। 1 वीक का मेरा टूर है जी, और जैसे आपको पता है वीकेंड है, अभी छुट्टी है, अगला मेरा वीक ऑफ है। लेकिन मैं मंडे वाले दिन जो है बैक टू ऑफिस में नॉर्मल होऊंगा। और क्लाइंट्स के साथ अगर आप अपॉइंटमेंट बनाना चाहें तो स्टिल फ़ोन अपॉइंटमेंट जो है वो अवेलेबल है जी। और जो क्लाइंट्स के एमरजेंसी मैटर्स हैं उनके साथ भी मैं और मेरी टीम जो है वो राब्ते में हैं। इसलिए वो किसी तरह की कुछ चिंता की ज़रूरत नहीं है। अच्छा चलिए, यूके बॉर्डर एजेंसी का कोई न्यू नेम ये देने को जाना चाह रहे हैं। और सेकंड ये है कि सिक्योरिटी जो है उसके हवाले से बॉर्डर्स की और बाकी जो है वो उन्होंने कहा जी हम मुकम्मल तौर पे उसमें नई चेंजेस जो है वो लेके आएंगे। ये थी जी अपडेट इसके हवाले से। अब 3-4 सवालात हैं, मैं अब गेट के पास चला जाऊँ, फिर उसके बाद मैं उन सवालों का जवाब देता हूँ। अच्छा जी, ये सेकंड ये किसी का बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इसी हवाले से उन्होंने कहा जी कि चूँकि अब लेबर गवर्नमेंट जो है ये आ गई है तो क्या जो IHS की फ़ीस है ये रिड्यूस होगी, ये कम होगी। मैं नहीं समझता कि कोई भी इस तरह की पॉलिसीज़ बनेंगी कि आपकी जो कोई इमिग्रेशन की फ़ीस रिड्यूस हो या IHS की फ़ीस रिड्यूस हो। हमेशा फ़ीसें बढ़ी हैं, मैंने कम होते तो देखी नहीं। लेकिन चलिए, वो क्या कहते हैं उसको, वो फॉर दी बेस्ट, अच्छे की उम्मीद जो है वो रख सकते हैं जी। और ये 7 ईयर्स चाइल्ड रूट के हवाले से भी एक सवाल है। ये उन्होंने पूछा है कि क्या अगर एक बच्चा जो है यूके में पैदा होगा और उसके बाद, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है वैसे तो, इसको मैं चाहूँगा थोड़ा सा मैं तफसील में जवाब दूँ इसका। एक बच्चा यूके में पैदा हुआ, उसके बाद कुछ 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 मंथ्स के बाद वो पेरेंट्स उसको लेके वापस चले गए। अब वो अगर वो वापस चले गए जिस वक्त बैक होम, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद जो है वो दोबारा यहाँ पे आ गए और उसके बाद वो यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे कंटिन्यूस उन्होंने रहना शुरू कर दिया। और अब उनका सवाल ये है कि जी कि क्या वो जिस दिन से पैदा हुआ यहाँ पे कंटिन्यूस पीरियड उसका काउंट होगा? देन द आंसर इज़ नो।
जिस वक्त वो पैदा हुआ और उसके बाद 2-4-6 महीने जितनी भी उसकी एज थी, उसके बाद वो यहाँ पे यूके उसने छोड़ दिया। और जब वो वापस चला गया और जिस दिन फिर वो दोबारा यूके में एंटर हुआ बच्चा, वो टाइम उसका जो है वो उस दिन से स्टार्ट होगा, जिसको लॉफुल रेजिडेंस का कह लीजिए, आप उसको इलीगल रेजिडेंस कह लीजिए, आप उसको ओवरस्टे रेजिडेंस कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहें। लेकिन जो कंटिन्यू 7 ईयर्स का पीरियड है वो जिस दिन वो यूके में एंटर हुआ बच्चा, और उसके बाद वो कंटिन्यूस यहाँ पे रहता है, ये होता है जी जो 7 ईयर चाइल्ड रूट होता है। अच्छा, अब इसमें सेकंड ये है कि अगर एक बच्चा जो है वो यूके में पैदा हुआ और उसको कंटिन्यूसली रहते हुए 7 ईयर्स हो गया, तो फिर वो जिस वक्त अपनी एप्लीकेशन फ़ाइल करेगा, देन द आंसर इज़ यस। ये जो आपने ILR का लिखा है, बिल्कुल उसको डायरेक्टली जो है बच्चे को ILR मिलेगा, जो उसका लीगल राइट है। और अगर उसके पेरेंट्स होते हैं तो पेरेंट्स जो है वो भी ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड जो है वो अपनी एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली उनको तो ILR नहीं मिलता, उनको 10 साल के रूट के ऊपर नॉर्मली वो लेके जाते हैं, जिसको 2.5 ईयर वीज़ा रूट कहा जाता है, 2.5 साल की 4 लीव जिसको कहा जाता है। अच्छा, अब इसी सवाल को अगर हम दूसरी तरफ लेके आते हैं कि एक बच्चा जो है वो आउटसाइड दी कंट्री पैदा हुआ, लेकिन उसको यूके में जो है वो आके रहना शुरू कर दिया 7 ईयर्स। जैसे अब ये जो मैंने स्टार्टिंग में पहला पॉइंट कहा था, अब इसमें जो है उसको एक बच्चा बाहर पैदा हुआ और यूके में आ गया, वो यूके में कंटिन्यूस 7 ईयर्स वो रहा। फिर उसके बाद जिस वक्त वो 7 ईयर्स चाइल्ड रूट के ऊपर एप्लीकेशन डालेगा, फिर उसको ILR नहीं मिलेगा। कोई समझ नहीं आएगी क्या। अच्छा, अब वो चूँकि बाहर पैदा हुआ, फिर यूके में उसने रहने शुरू कर दिए 7 ईयर्स कंटिन्यू। अब उसको वो 5 साल के रूट के ऊपर लेके जाएंगे, 5 ईयर्स रूट के ऊपर। एक बच्चा जो यूके में पैदा हुआ, फिर उसके बाद जो है वो कंटिन्यूस रहा, फिर उसको ILR है। अब ये जो पहले मैंने केस की एग्जांपल आपको दी, उसको मैं थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है इस लाइन में। बच्चा यूके में पैदा हुआ और उसके बाद 2 महीने बाद उसके पेरेंट्स वापस उसको ले गए बैक होम। उसके बाद को 3-4 महीने के बाद वो वापस आ गए यूके में। अब टेक्निकली तौर पे तो उसने बाहर तो ज़्यादा टाइम नहीं रहा, पैदा यहाँ पे हुआ, 2 महीने का था जब वो वापस चले गए, 5 महीने का था जब वो वापस आ गया। क्या अब उसको 7 ईयर्स के बाद उसको ILR मिलेगा? नहीं, चूँकि वो आउट हो चुका है यहाँ से, एक मरतबा उसने इन आउट किया, चाहे उसने 2 महीने के लिए किया, अब उसको 5 साल के रूट के ऊपर वो लेके जाएंगे, उसको डायरेक्ट ILR नहीं मिलेगा। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।